हिरण्यकश्यप मारा जा चुका था, लेकिन असली संकट राक्षस के मरने के बाद शुरू हुआ। क्या आपने सुना है कि एक ऐसा समय आया जब स्वयं देवता भी भगवान को नहीं रोक पाए, जब शिव को लेना पड़ा सरभ अवतार। क्या सच में शांत हुए नरसिंह सरभ अवतार से? एक ऐसा क्षण जब स्वयं देवता भय से कांप उठे थे, जब सृष्टि का संतुलन टूटने वाला था और जब एक भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए दूसरे भगवान को लेना पड़ा भयंकर रूप। अब कहानी मोड़ लेती है। सच्चाई जानकर आप हैरान रह जाएंगे। राक्षस राजा हिरण्यकश्यपु, जिसने तप कर वरदान पाया था, न वह दिन में मरेगा न रात में, न अंदर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से। और फिर आया उसका अपना पुत्र प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का भक्त था। प्रहलाद हर समय नारायण नाम जपता था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही उसके पिता के अहंकार को सबसे अधिक जलाता था। और फिर वह क्षण आया जब हिरण्यकश्यपु ने स्तंभ पर प्रहार किया। स्तंभ फटा और प्रकट हुए नरसिंह, आधा मानव आधा सिंह। न अस्त्र न शस्त्र, न दिन न रात। संध्या का समय दहलीज पर अपनी जांघों पर रखकर अपने नख से हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ डाला। हिरण्यकश्यपु मारा जा चुका था। आगे जो हुआ वो शायद आपने कभी नहीं सुना। नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ था, लेकिन उसकी गर्जनाएं से दिशाएं कांप रही थीं। देवता भयभीत थे। लक्ष्मी जी भी समीप आने का साहस न कर सकी। देवता ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा बोले, अब केवल एक ही शक्ति है जो इस उग्रता को संतुलित कर सकती है। सब पहुंचे कैलाश और महादेव से देवताओं ने विनती की। महादेव ध्यान में लीन थे। देवताओं ने विनती की, सृष्टि संकट में है। तब शिव की तीसरी आंख में ज्वाला प्रकट हुई और उन्होंने धारण किया एक अद्भुत रूप, शेर से भी अधिक शक्तिशाली, विशाल पंखों वाला, 8 पैरों वाला दिव्य प्राणी। यह था सरभ। आकाश में 2 महाशक्तियां आमने सामने थीं। एक ओर उग्र न्याय, दूसरी ओर संतुलन का स्वामी। कुछ कथाओं के अनुसार सरभ ने नरसिंह को अपने पंखों में जकड़ लिया और उनका क्रोध हर लिया और अंततः वे शांत होकर विष्णु रूप में विलीन हो गए। लेकिन दूसरी परंपराएं कहती हैं नरसिंह को कोई पराजित नहीं कर सकता। अंत में भक्त प्रहलाद की स्तुति से ही उनका क्रोध शांत हुआ। तो सच क्या है? यह 2 देवताओं की शक्ति की तुलना थी या यह एक का प्रतीक है? नरसिंह जब न्याय उग्र हो जाए, सरभ जब संतुलन आवश्यक हो और प्रहलाद जब भक्ति सबसे बड़ी शक्ति बन जाए। शायद यह कथा हमें सिखाती है शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है संतुलन। क्या सच में शिव ने नरसिंह को शांत किया या यह केवल अलग अलग परंपराओं की व्याख्या है? सत्य शायद दोनों के बीच कहीं है। लेकिन एक बात निश्चित है, जब भी संतुलन टूटता है, ब्रह्मांड उसे स्वयं स्थापित करता है। अगर आप मानते हैं सरभ अवतार ने सृष्टि को बचाया, लिखिए हर हर महादेव। और अगर आप मानते हैं भक्ति सर्वोपरि है, तो लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।